हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संगम काल में जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी रहती है, कुछ इम्पोर्टेंट की टर्म्स होते हैं उनके बारे में। देखिए, जब भी हम संगम काल को पढ़ते हैं तो तमिलनाडु या तमिल के रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, और चूंकि लैंग्वेज में डिफरेंस है इस वजह से हमें वो चीज़ें पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। राजा राजा को कई नामों से बुलाया जाता था, जैसे कि केन, को, मन्नम, विंदन, कारेवन और इरेवन। तो कारेवन इरेवन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि केन को मन्नम को जनरली किन के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए था राजा। तो राजा के नाम क्या 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 थे? केन को मन्नम, वेदनम, कारेवन और इरेवन। एमआई इरेवन वगैरह तो ये रूलर्स के नेम भी रहे हैं, राइट। न्यायालय को कहा जाता था मंदरम। मंदरम का मतलब क्या था? न्यायालय था। राजा का जो जन्मदिन होता था उसको बोला जाता था पेरूनल। क्या बोला जाता था? पेरू। देखो, एक मैं आपको बता दूं, ये जो पेरू वर्ड कभी भी आ जाए, ये पेरू वर्ड आ जाए तो पेरू का मतलब हमेशा समझना ये उच्च वर्ग के अधिकारी, मतलब जो कुलीन व्यवस्था थी उससे रिलेटेड ये वर्ड होगा। चाहे वो राजा के लिए वर्ग प्रयोग किया जाए, चाहे उच्च वर्ग के अधिकारियों के लिए। ठीक है, जो राजा का जन्मदिन क्या है? पेरू नल। तो ऐसे याद रखना कि राजा ने अपने जन्मदिन पे गांव वालों के लिए बहुत सारे नल लगवाए थे, ऐसे याद रखना। नल बे, तो राजा का दरबार क्या था? नल बे था, तो बे दरबार, ठीक है ना, नल बे दरबार। आगे, मुंह मतलब कि पुराना गांव। मुंह अब ऐसे समझो, जो पुराना गांव बना होगा वो बहुत दूर बना होगा, दूर। तो मुंह दूर से याद रखना पुराना गांव। अवय अवय का मतलब होता था छोटे गांवों की सभा। देखो, जो गांव अभी ही बसे हैं अवय, वो छोटे गांवों की सभा उनकी होती थी, तो अवय सभा। अमियाचार का मतलब होता था मंत्री। तो इसको तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जैसे मौर्य काल में भी थे अमात्य होते थे, उसी तरीके से अमियाचार। इसके बाद गुप्तचर को बोला जाता था ओरार। अब देखो, गुप्तचर में ओरार अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे बनता है ओरार। तो ये जो ओ वर्ड है ना, ये अपने आप में सब कुछ क्या सीक्रेट किए हुए है, सब कुछ छुपाए है, ऐसे याद रखेंगे गुप्तचर को। शालय, शालय ये साले नहीं है, शालय है, ये प्रमुख सड़क होती थी। देखो, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हर साले, यानी कि हर साल प्रमुख सड़क खराब हो जाती है, तो सालय प्रमुख सड़क, हर सालय प्रमुख सड़क खराब हो जाती है। प्रमुख गली, गली को बोला जाता था तेरू। तो ऐसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि बरसात में इतनी गलियां भर जाती हैं कि आपको तैर के जाना पड़ता है, तो प्रमुख गली को बोलते थे तैरऊ। शालय प्रमुख सड़क, तो सा से शालय, सा से सड़क। तुसी, तुसी मतलब सेना की अग्र टुकड़ी, जो सेना के में आगे की तरफ टुकड़ी, जब से सेना जब भी लड़ाई में लड़ती होगी तो कई पार्ट्स होते होंगे, तो आगे वाली जो टुकड़ी रहती होगी उसे बोलते हैं तुसी, ठीक है ना। तुसी सेना की अग्र टुकड़ी है, और कुलाई ये सेना की पशु टुकड़ी। तो पूछ लेगा कभी कभार कि तुसी और कुलाई क्या थे, तो तुसी अग्र टुकड़ी है और कुलाई है पशु टुकड़ी। पदय, पदय मतलब पद वाले सेना, तो पदय सेना। मारिया मतलब वीरों की उपाधि को बोला जाता था मारिया। जो वीर शहीद हो जाते थे बैटलफील्ड में, युद्ध में, उनको उपाधि दी जाती थी मारिया। कुटी, कुटी मतलब होता था क्लैन बेस्ड डिस्केंट ग्रुप्स। क्लैन बेस्ड मतलब वंश आधारित जो समूह होते थे उनको बोलते थे कुटु, कुटी सिस्टम। जैसे आपके यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता है उत्तर भारत में, ऐसे वहां पे कुटी सिस्टम चलता है। उमनार, उमनार का मतलब होता है नमक। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं उमनार का। देखो, नार का मतलब जैसे हमने पहले देखा, लाइक जानवरों को नमक ना तो नार की मदद से खिलाया जाता था, तो उमनार नमक। कुचावर ये है कुम्हार। अब कुम्हार का काम क्या है कि मिट्टी को कूचना, वो कूचता है बहुत ज्यादा मिट्टी को, तो इस वजह से कुम्हार कुचावार। हलवाई क्या मतलब है? उलावार। तो हम कैसे याद रखेंगे? जो हलवाई को हमने देखा है, जैसे कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई में वो क्या करता है, अपना वो चमचा लेके कुछ ना कुछ उलीचता रहता है, तो उलाबार हलवाई, कैसे याद रखेंगे। पराद बार मछुआरा। तो सीधी सी बात ये है, मछुआरा मतलब जो जनरली जिसका जल से संबंधित है, यानी कि मछली कहाँ पे होती है? जल में होती है। और मछली जल में क्या करती है? पराती है। परा का मतलब होता है तैरना, है ना, तो परात बार मछुआरा। वन्नार मतलब होता है धोबी। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इसमें ये देखो, धोबी को वननार से, हाँ, कि धोबी जो है ना वो क्या करता है? वन में रहने वाला नार है, तो धोबी वननार। लोहार है कोल्हार। तो मतलब जो काली चीजों से डील करता है, लोहा, कोल्हार, लोहार। थैचर मतलब होती थी खाती। थैचर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? खादी के लिए। इसके अलावा जो बिडालियर वर्ड है, बिडालियर में विमन वार्ड्स। विमन वार्ड्स का मतलब है जो महिलाएं राजा की प्रशंसा में गीत गाती हुई फिरती थी, जिसको भाट कहते थे हम लोग, उनको है विडालियर बोला जाता था, तो विडालियर विमन वार्ड्स। वाह वाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ार जो होते थे उनको हम डांसर्स बोलते थे, नृतक होते थे जो उनको पढ़ार। तो बिडालियर विमन बार्ड्स, पढ़ार डांसर्स। चिट्टीस ये तो ग्रुप हुआ करता था, मर्चेंट क्लास जो व्यापार में एंगेज होते थे। इसके बाद हमारा आता है मारवा ट्राइब। जो मारवा जाति के लोग थे, यानी कि जो प्रजातियां थी,
वहाँ पर वो जनरली बेतची प्रैक्टिस में एंगेज होते थे। अब बेतची प्रथा क्या है? तो बेतची प्रथा का मतलब ये था कि जो मारवाड़ ट्राइब के लोग होते थे, ये लोगों के जानवर चोरी करते थे रेड आक्रमण करके, मुख्यतः काऊ, क्योंकि वो दूध देने वाला जानवर था। तो इसी को हम कहते हैं बेतची प्रथा। बेतची प्रथा प्रथा क्या थी? कि जानवरों को चुराना आक्रमण करके, ठीक है? और इसमें कौन लोग संलग्न थे? मारवाड़ जो ट्राइब के लोग थे वो। आगे देखते हैं हम। कडेसियर का मतलब होता था लैंड लेबरर्स, यानी कि आपकी कृषि पर जो लेबर काम करते थे कडेसियर। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लेबरर्स बहुत कड़ा काम करते हैं तो कडेसियर। एरियार मतलब चमड़े का काम करने वाले। अब हम ऐसे याद रखेंगे, आपने जैसे जूते का कोई बिजनेस किया, चमड़े का कोई बिजनेस किया और उसका कोई एरियर बाकी रह गया है ना, चमड़े में कोई एरियर, आपका एरियर का मतलब क्या होता है? एरियर का मतलब होता है किसी का बकाया भुगतान बाकी रह गया, आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसका पेमेंट देना था लेकिन वो बाकी रह गया, तो एरियर चमड़े का काम करने वाला। एनियार मतलब हंटर्स। अब देखो, आप अगर हंट करने के लिए निकले हैं वन में, तो आप क्या कहते हैं कि एनियार, कि एनी, एनी का मतलब है कि एनी, ये वाला इंग्लिश वाला, कि कोई भी शिकार मिल जाए, तो हंटर्स को तो कोई भी शिकार मिल जाए वो सबको मार देंगे, तो हंटर्स एनियार। पुलैयन, रस्सी या चारपाई बनाने वाले को हम क्या कहते थे? पुलैयन। अब ये देखो कैसे हम बता रहे हैं आपको। जैसे ये चारपाई होती थी तो ये भी ऐसी बुनी जाती है ना, देखो इसमें भी नोट्स लगाए जाती हैं, बुना जाता है, जैसे पुल बुना जाता है वैसी चारपाई बुनी जाती है। तो पुलैयन, पुलैयन रस्सी, बुनना, रस्सी से किसी चीज को बुनना, पुलैयन का मतलब। मलबर या कलवर, ये जनरली जो लोग सीमा पे रहते थे, है ना, सीमा पे, उनको मलबर या कलवर कहते थे। जनरली वो रेड्स और लूट पाट का काम करते थे, मलबर या कलवर। प्रोस्टिट्यूट्स को जनरली दो नामों से बोला जाता था, कभी गैयर और परतियर, ठीक है? क्या है? कभी गैयर और परतियर। तो परतियर और कभी गैयर हमें प्रोस्टिट्यूट, तो पासे प्रोस्टिट्यूट पासे परतियर। और कभी गैयर से हमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जैसे अभी हम ये पढ़ के आए थे, ये वाला, हाँ, बिडालियार। अब आपको ये देंगे कि महिलाएं जो संगीत मतलब गाती थी राजाओं की प्रशंसा में, उनको क्या हम कभी गैयार बोलते थे? कभी गैयार बोलते थे? द आंसर इज नो। कभी गैयार प्रोस्टिट्यूट के लिए वर्ड है। हमें कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कवि वर्ड लगा हुआ, कवि का जनरली काम ही होता था गाना, लेकिन याद रखेंगे हिंदी नहीं है, तमिल लैंग्वेज है, राइट? इस वजह से सचेत रहना है। इसके अलावा था बट्टा किरूतल प्रैक्टिस क्या थी? सीधी सी बात यह है कि जब भी राजा किसी युद्ध क्षेत्र में हार जाता था, तो फिर एक रिचुअल के थ्रू, एक प्रथा के थ्रू उसको सुसाइड करनी होती थी, लेकिन सुसाइड जलकर नहीं, स्टारवेशन, यानी कि वो अन्न जल सब त्याग देता था और धीरे धीरे उसकी स्लो मृत्यु होती थी। इसी को हम बट्टा क्रूचल प्रैक्टिस बोलते थे, ठीक है? बट्टा क्रूचल प्रथा क्या थी? जब राजा युद्ध में हार जाता था तो उसको स्टारवेशन, यानी कि अन्न जल त्यागने के माध्यम से अपनी स्वयं आत्महत्या का वर्ण करता था, वो थी बट्टा क्रूचल प्रथा। अनंकु, अनंकु का मतलब होता था सैक्रेड या मैजिकल पावर, जो कह सकते हैं जो जादुई शक्तियां कुछ होती थी, उनको अनंकु के नाम से जाना गया। जैसे मेला कनक्कू वगैरह आपने नाम सुने होंगे टेक्स्ट के। इसके बाद आता है खटिकाई। खटिकाई को ही दूसरा नाम है घटिका, जो संस्कृत का वर्ड घटिका है उसका दूसरा नाम खटिकाई है। इसका दो अर्थ हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि जो विद्वान लोग थे उनकी एक सभा, असेंबली ऑफ लर्न पर्सन्स, या फिर ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि जो विश्वविद्यालय टाइप के होते हैं उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थान थे वो, ठीक है? तो खटिकाई यानी कि घटका, घटका के दो अर्थ हो सकते हैं, ये मैंने अभी मेंशन किया। अब आगे देखेंगे नड्डूकल। नड्डूकल का मतलब होता था हीरो स्टोन। जब जो व्यक्ति शहीद हो जाते थे युद्ध में तो उनकी याद में एक पत्थर गाड़ दिया जाता था, उसी को बोलते हैं नड्डूकल। करई का मतलब है कर। अब यहाँ पे ये वर्ड देख लो, कर, करई मतलब कि कर, ये वाला। कड़मय, कड़मय मतलब राजा का जो भाग होता था उसको कड़मय बोला जाता था। जबकि कडेसियर हमने किसे बोला है? लैंड रेबरर्स को बोला है। इसके बाद वर्ड आता है हमारे लिए अवनम, तो बाजार। तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि बाजार में लोगों का आवागमन होता रहता, तो अवनम बाजार में आवागमन। कोलंदिया और संगर, अब ये जनरली जो टर्म्स है ये जनरली पेरिप्लस ने इस्तेमाल की है जहाज के लिए। वो कहता है कि जहाज के लिए लोग वहां पे इस्तेमाल करते थे वर्ड कोलंदिया और संगर। तो संगर हम ऐसे कुछ याद रख सकते हैं जो सागर में चलता हो, तो सागर में क्या चलता है? जहाज याद चलता है। इसके अलावा कोलंदिया का मतलब ये होता है कि जहाज जो कोल्स पे चलते हैं, पोर्ट्स पे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा वेली या जो माँ होती थी, ये भूमि मापने की इकाई होती थी, ठीक है? जैसे आप कह सकते हैं वर्ग फुट होता है, बिस्वा होता है, जैसे हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है, इस प्रकार की ही इकाइयों में से तमिल में वेली या माँ का प्रयोग कर रहे थे संगम काल में।
अया बोल का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यापारी, ऐसे व्यापारी जो एकदम स्थायी नहीं होते थे। देखते हैं जैसे आजकल बाहर भी अभी लोग आते हैं गलियों-गलियों में कुछ चीज़ें अपने बेचते फिरते हैं, ऐसे घुमक्कड़ व्यापारियों को अय्या बोल बोला जाता था, जो घूम-घूम के अपनी बोली लगा रहा है, ऐसे याद रखना। पक्कम मतलब पड़ोसी क्षेत्र, ठीक है ना? तो आपका पड़ोसी पक्का मित्र होना चाहिए आपका, तो पक्कम पड़ोसी क्षेत्र। इसके अलावा उल्गू या फिर संगम, इसको सीमा कर बोला जाता था और सीधी-सी बात है कि जब एक सीमा से मतलब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए राज्य है, ये बी राज्य है, तो आप किसी की सीमा में जाओगे तो यहाँ पे 2 चीज़ों का संगम ही तो हो रहा है लिमिट पर। इसी वजह से संगम मतलब कि सीमा कर। उलूग, ये तो उलूग तमगा वगैरह तो हमने उसमें मेडिवल काल में भी देखा उल्गू, तो उल्गू या संगम क्या था? सीमाकर। उल्गू का मतलब जब आप उलंघने लगते हैं, मतलब उलांघ करते हैं, यानी कि पार कर रहे होते हैं, तो सीमाकर। इरई का मतलब होता है सामंतों द्वारा दिया जाने वाला जो कर था, उसको इरई बोला जाता है। जैसे करई, इरई ये सब कर के रूप है। इसके अलावा इरई को युद्ध में लूटा हुआ माल के रूप में भी जाना जाता था। तो इरई के 2 सोर्स हो सकते हैं, या तो सामंतों के द्वारा जो धन दिया जाता था वो, या फिर युद्ध में लूटा हुआ जो माल है वो इरई। तो इरई, करई मतलब कुछ ना कुछ कर वगैरह से रिलेटेड रहेगा। कड़मै या पाडू, तो कड़मै अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि राजा का जो भाग होता था कर में वो हिस्सा, कड़मै पाडू भी उसी तरीके से दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है पाडू, राजा को अदा किया जाने वाला कर, उसको कड़मै कह सकते हैं या फिर आप पाडू भी कह सकते हैं। इसके अलावा इराकू या इरवै, ये बलपूर्वक उपहार होता था। क्या होता था? बलपूर्वक उपहार, जबरदस्ती लिया जाने वाला उपहार हुआ करता था क्या? इराकू। इसके अलावा हम बात करेंगे मरियम्मा। मरियम्मा मतलब परशुराम की माता थी और इनको चीच की देवी के रूप में इनको पूजा जाता था। थेलम्मा को सॉरी मरियम्मा के बाद येलम्मा, येलम्मा मतलब सीमा की देवी। जैसे याद कैसे रखेंगे? येलम्मा, यल, यल मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। तो आप अपने देश की सीमा पर पहुँच के बहुत चिल्लाते हैं ना, तो येलम्मा। कोरलै, कोरलै का मतलब अर्थ होता है विजय की देवी, मतलब विजय कर लो, इस तरीके से, ठीक है? तो मरियम्मा परशुराम की माता के रूप में, चेचक की देवी के रूप में पूजी जाती थी। येलम्मा सीमा की देवी के रूप में और कोरलै विजय की देवी के रूप में।